2023 का महीना है, एंडिंग का महीना है। बहुत सर्दी की वजह भी हो सकती है एक्सीडेंट की। जो मेरे भांजे के एक हादसा हुआ सो है, ये हादसे को पॉलिटिकली मूव बना के आज मेरे पास नोटिस देने के लिए आए थे, लेकिन नोटिस वो उनके पास कोई नहीं थी। लेकिन नोटिस नहीं रहने की वजह से हम लोगों ने पूछा कि आप नोटिस दीजिए, तो उनसे कुछ लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में हमने कुछ नहीं बोला, वो खुद ही हमें अटैक कर रहे थे। तो चन्नानगुट्टे के पुलिस स्टेशन को हमने अप्रोच किया 100 पे फ़ोन करके, वीडियो रिकॉर्ड करके। तो चन्नानगुट्टे पुलिस ने हमें ये नोटिस दिया। ये नोटिस दे के हमसे ये कहा कि आप लोगों को कोई नहीं लेके जा सकता इलीगली। तो ये इलीगली तरीके से जो पंजागुट्टा पुलिस वाले जो हमारे पर हराश कर रहे हैं पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में, अगर एक हम मेंटली सोचे तो ये दिनों में, अभी थोड़े दिनों से कोहरे की वजह से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। राइट नाउ मैं तो डाटा देखा हूँ कि 300 चेंज एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो वो हिसाब से ये एक्सीडेंट को पॉलिटिकली मूव बना के इसे एक 27 तारीख के दिन एक मूव मीडिया में उछालने के लिए एक पुलिस को सस्पेंड कर दिया बोल के भी मैं मीडिया में देखा। मैं करीब से जाके तो नहीं देखा, ना मुझे कुछ मालूम कि क्या हुआ, वो कैसा हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन मेरे डैडी को इन्फॉर्मेशन आने की वजह से, उनके नाना को इन्फॉर्मेशन आने की वजह से उन्होंने वहाँ पे गया, वहाँ पे तहकीकात की, मालूमात की। तो उनको मालूम हुआ कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। तो उनको ऊपर पुलिस वालों ने हराश करके उनको वहाँ पे बिठा के फिर 12-12 घंटे सुबह से शाम हो जा रही, उनका खाना नहीं, शुगर पेशेंट है, तो उनका तरीका होता है। ये पॉलिटिकली मूव होगा, लेकिन लॉ भी एक तरीके की चीज है। हमारे पास एक कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या टीआरएस होंगी, वो टीआरएस रहने दो, कांग्रेस रहने दो, या कोई सी भी बात रहने दो। वो ये मसला है एक एक्सीडेंट का, तो इसे एक्सीडेंट की तरह लीजिए। अच्छा, ये एक्सीडेंट में कोई कत्ल हुआ? किसी का भी कत्ल नहीं हुआ। कत्ल होने वाले 58 या 59 केसेस है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकली मूव नहीं। शराब के केसेस है, उसके ऊपर कोई मूव नहीं। ये बच्चा अभी पिया नहीं पिया पूरा नोटिस मालूम ही नहीं है, ना फादर को मालूम है, ना नाना को मालूम है। अभी हम लोग वेरीफाई भी नहीं करे पूरे केस को प्रॉपर, एकदम इंक्वायरी को पीक लेवल पर लेके जाके इसको पॉलिटिकली मूव बना रहे हैं आप लोग। तो इसको मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर व्यूएबल आई लगा के, व्यूएबल विजन वाली आई लगा के, जिसे दिखता है उससे तहकीकात करिए कि बच्चा है, ये बच्चे से एक्सीडेंट हुआ है, किसी का इंतकाल नहीं हुआ है, किसी का टक्कर नहीं मारी है। एक तरीके में देखा गया तो ये भी हादसा है जो कोहरे की वजह से अभी राइट नाउ बहुत हो रहा है। हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अभी तिलफिल वक्त इसकी केस के ऊपर पॉलिटिकली मूव ना बनाइए। हमारे फादर तो अभी नहीं है राइट नाउ यहाँ पे, वो भी दुबई के बिजनेस की तरफ से दुबई को गए हुए हैं। एक तरीके में देखा गया तो वो देखे कि बहुत अर्जेंट काम था, उनका मैटर कुछ भी नहीं है केस में, ना ही हमारा मैटर है। हमारे पास आके हराश कर रहे हैं। हम फैमिली मेंबर है साहब, हम एक वो नहीं है, हम करीबी रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन खून से ज्यादा मोहब्बत मोमिन के लिए रहती है। उसी तरह से हमारे डैडी ने तहकीकात करने के लिए गया था पीएस को, लेकिन उनको खून से भी बड़ा रिश्ता बताकर, पॉलिटिकली रिश्ता बताकर उनको टारगेट किया गया स्टेशन की तरफ से। और स्टेशन में किसी को सस्पेंड भी किया गया बोल के सुना में आया, लेकिन वो क्या वजह से सस्पेंड हुआ प्रॉपर नोटिस नहीं है, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है। बच्चा भागा हूंगा, बच्चा देखिए डर गया, बच्चा छोटा है, बच्चा ऐसा डर गया। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे से कुछ गलती होंगी तो मैं बचने की कोशिश करूंगा, वही बच्चा बचाऊंगा। तो उसकी वजह से आप लोग फैमिली के ऊपर पूरा पॉलिटिकली मुंह बना के सुनने में नहीं कर सकते। बात यह है कि ड्राइवर ने खुद आके स्टेटमेंट दिया है कि एक तरीके में बताया है कि अपने बारे में, और पुलिस वालों ने उसे क्या किया है कि 12 घंटे बिठा लिया और उसे ये बताया है कि तेरे ऊपर भी केस बुक कर रहे हैं बोल के, ऐसा उसको भी बता रहा था। उसका कुछ फॉल्ट नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात हमारे ही बोले तो हम फैमिली मेंबर है, हमारे ऊपर भी उन्हें प्रेशर डाल रहे हैं, तो ड्राइवर पे कितना डाल रहे होंगे। तो एग्जैक्टली ये जो है सो कोई लापरवाही का केस नहीं, बल्कि एक्ट ऑफ गॉड है जो कोहरे की वजह से। एग्जैक्टली, एक्ट ऑफ गॉड भी है और एक्ट ऑफ स्लीप भी है। स्लीप एक जरूरी चीज है, रात में मत फिरिए, माफी चाहता हूँ, बहुत सुकून से सोइए, आराम से रेस्ट करिए। एक तरीके में देखा गया तो रात में मत फिरिए। रात में फिरने की वजह से भी जो ओरा जो ओस गिरती है, उससे नींद आती है, उससे भी हो सकता है। और रही बात बैरिकेड्स के ऊपर वो रेड कलर के मास्क थे नहीं थे, वो भी वेरीफाई नहीं करे हम लोग, वो भी गवर्नमेंट हमसे वेरीफाई नहीं करे, पता ही नहीं। ऐसा बता रहे हैं कि बच्चा कुछ ड्रिंक व्रिंक करे हुआ था, वो तो हमने नहीं देखा, और ना ही पुलिस के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ है कि वेरीफाई भी नहीं हुआ, वो ना हमने देखा, मैं तो देखा भी नहीं, मिला भी नहीं। केस के बारे में मैं सुना मीडिया से। देखिए साहब, मेरी आदत तो मैं बता सकता हूँ अपने आप से, लेकिन मेरे भांजे की आदत मैं नहीं बता सकता। इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली होता। ये नोटिस मेरे को घर पे आके देने की कोशिश करे तो मैंने रिसीव करने के लिए
उनसे रिक्वेस्ट गिरफ्तारी की, के वास्ते आए थे। मान नहीं सकते, किसी पे केस बुक नहीं कर सकते, तो हिसाब से मैं पीएस को चलने रेडी था। पीएस को चलने के रेडी होने के बाद में वो लोगों ने कहा कि एसीपी से बात करो। एसीपी सर से हमने बात किया तो उन्होंने सीधा क्लियरली कहा कि बहुत अच्छे अंदाज से कहा कि आप लोग ठीक है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, आप लोगों के ऊपर केस बुक नहीं होगा, आ जाएगी। जैसा हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ने हमको लातों से मारा, गुस्से से मारा। ऐसा दिख रहा था कि मीडिया की तरफ से एक न्यूज क्रिएट करना उनके लिए आज बहुत जरूरी था। ये पंजागुट्टा पुलिस वालों ने हरास किया है हम पर, और पॉलिटिकली मूव बना के किसी से बात कर रहे थे, वो हमें नहीं पता। लॉ एंड ऑर्डर वालों से बात करते वक्त लोग रेस्पेक्ट करके इज्जत से बात करते हैं। जब प्रेशराइज होते हैं तो हंसते हंसते सामने वाले को चिढ़ाते चिढ़ाते बात करना बोले तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी रिहाइश कहाँ पर है? आप रहने वाले कहाँ के? अल अमीन कॉलोनी में रहता हूँ मैं, अल अमीन कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अभी फिलवक्त तो हमें चंदन गुट्टा पीएस लगता है। चंदन गुट्टे वाले 100 पे करने की वजह से बहुत प्यारी तरीके से कॉर्पोरेट किए हैं। इन्होंने बताया कि हमें आपको इलीगली कोई हैरेस नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ए गुड सिटीजन फ्रॉम दिस एरिया और टैक्स पेयर ऑल्सो, और हर एरिया में मेरा कोई केस नहीं है। हाँ, बिजनेस के थोड़े बहुत है वो जो कोर्ट में चल रहा, एक केस है बिजनेस का, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ, कोई डाकू नहीं हूँ, कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक लीगल सिटीजन हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की तहकीकात अच्छी करिए। जो भी पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठे हुए हैं लीगली या इलीगली, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस केस को पॉलिटिकली मूव में ना लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से मूव लीजिए। अभी कुछ केस बुक करे आप पे? केस कुछ भी बुक नहीं हुआ साहब, केस तो वही सीन तय करके ये नोटिस तो उनका है, उनको पहुंचाने का नोटिस है। ये हमारे घर पे आके ये लोग इंक्वायरी करके क्या बोल के नोटिस है, लेकिन इंक्वायरी की वजह ऐसी होती है कि पूछना वीडियो रिकॉर्ड करना, चलिए आना आगे चलो साथ में बोले तो वो गुंडा करती है। तो ये पुलिस हमसे कॉपरेट की।